गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग 10th का सीबीएसई के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो ज्योग्राफी का चैप्टर है उसका आज हम लोग सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर एक बार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड पार्ट होगा और बहुत अच्छे तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या सोइल्स का फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, और सोइल्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वाली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से ये देखा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे किया जाए, या हम लोग अपनी इकोनॉमी को किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं। क्योंकि अपग्रेड करने के पीछे एक वजह ये था कि किस तरीके से ज़्यादा हम लोग अपने लैंड को बचा सकें, अपने रिसोर्स को डेवलपमेंट की तरफ ले चल सकें। तो वो सब सारा जो इम्प्लीमेंटेशन था और वो एक तरीके से तो वो सारा कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए सरकार के द्वारा भी, वो सब सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। तो आज हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उसके आगे की सॉइल से रिलेटेड और उसको कंजर्व कैसे किया जाए और किस तरीके से कंजर्व करके चला जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट किया सके कोई भी कंट्री के रिस्पेक्टिव में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए हुए पहले स्लाइड से। तो पहला स्लाइड जो है हमारा है वो सॉइल से रिलेटेड है। तो सोयल आखिर होता क्या? देखो, सोयल मिट्टी बहुत जरूरी होता है कोई भी इकोनॉमी के लिए या कोई भी देश के लिए या कोई भी ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के लिए। अगर उसके देश की मिट्टी अगर सही नहीं है तो उस देश में प्रोडक्टिविटी या फिर डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, डेवलपमेंट ना के बराबर हो सकता है। तो इसी सिलसिले में जो बोला गया है कि फैक्टर्स ऑन विच द सोयल फॉर्मेशन डिपेंड्स, कि जो जो फैक्टर है जिसकी वजह से जो सोयल हमारा डिपेंड करता है वो क्या क्या है। तो पहला रिलीफ पेरेंट रॉक्स, बेड रॉक्स, climate, vegetations and the other forms of the life and the times are important factor for the formation of soil। कि आपके देश का रिलीफ कैसा है, आपके देश का पेरेंट रॉक कैसा है, बेड रॉक कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वेजिटेशन कैसा है, वो सब सारा डिपेंड करता है कि आपके देश की मिट्टी किस तरीके की है। ठीक है, वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर, चेंजेस इन टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज होता है। जैसे मान लो कि एक जो रॉक है, अब ये रॉक है तो वो कैसे जाके सॉइल में कन्वर्ट होता है। तो सिंपल सा तरीका है कि उसमें कभी बरसात पड़ता है, रेन होता है, कभी उसको ठंड, उस पर ठंड पड़ती है, विंटर आता है कि नहीं, कभी उस पर गर्मी आती है, मतलब क्या समर आता है, धूप आता है, तब जाके कहीं ना कहीं जाके बहुत सालों के बाद या उसके बाद क्या होता है कि सॉइल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन द सॉइल्स इज आर इक्वली इंपॉर्टेंट। और जो केमिकल और जो ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं जो सॉइल में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर मैप में बताया गया है कि जैसे फॉरेस्ट एंड माउंटेन कहाँ पर है, हमारा जो सॉइल्स है वो हमारा यहाँ पर है, इधर वाले जो हिमालयन वाले रेंज पर है। अलुवियल सॉइल जो है वो हमारा यहाँ पर ये हिमाचल वाले रेंज में या देहरादून वाले रेंज में पाया जाता है, या उत्तराखंड वाले में। ठीक है, रेड और येलो, देखो रेड और येलो यहाँ यहाँ इधर नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। फिर लेटराइट सॉइल भी पाया जाता है, देखो इधर वाले में किनारे किनारे में जहाँ समंदर वाला पार्ट है कि नहीं। उसके बाद जो एरिड सॉइल है, एरिड सॉइल भी पाया जाता है। ठीक है, तो आई होप तो ये बहुत सारे टाइप्स ऑफ जो हमारा सॉइल्स होता है वो पाए जाते हैं। एक एक कर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एलुवियल सॉइल के बारे में। अब एलुवियल सॉइल को बारे में पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहला टाइप्स ऑफ सॉइल्स है। तो एलुवियल जो सॉइल होता है वो हमारे देश में, इंडिया में खास करके बहुत ज़्यादा होता है, खास करके एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। यहाँ पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एक तरीके से एलुवियल सॉइल पर। तो बोला जा रहा है एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन इंटायर नदर्न प्लेन, जो भी नदर्न प्लेन है, जितने भी नॉर्थ वाले स्टेट्स हैं और जो प्लेन वाले रीजन है वहाँ पर पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल, जो कि गंगा वाला पार्ट होता है, जहाँ जहाँ से गंगा वगैरह गुजरती हैं। तो वहाँ हमारे आसपास में क्या है कि एलुवियल सॉइल बहुत पाया जाता है। इसके मेन फीचर्स क्या है, इट इज़ फाउंड इन अ सेडिमेंट डिपॉजिटेड इन द बाय द रिवर वाटर। ये क्या करता है, रिवर वाटर जहाँ पर है वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है। ये सैंड, सिल्ट और क्ले, मतलब इसमें थोड़ा सा क्ले होता है, इसमें थोड़ा सा गिलगिलापन होता है, सिल्ट भी होता है और सैंड, थोड़ा बहुत सैंड भी पाया जाता है। इट इज़ वेरी फर्टाइल इन नेचर, यह बहुत फर्टाइल होता है क्योंकि इसमें एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बहुत फ्रीक्वेंटली किया जाता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, इट इज आइडल ग्रोथ, इसमें ग्रोथ क्या क्या होता है भाई, शुगर केन, पैडी मतलब धान की खेती जिससे राइस निकलता है। ठीक है, वीट एंड अदर सीरियल्स, ये सब सारे बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्या करते हैं, ये उगाए जाते हैं यहाँ पर। ड्यू टू द हाई फर्टिलिटी रीजन फॉर द एलुवियल सॉइल्स आर इंटेंसिटी कल्टिवेटेड एंड डेंसली पॉपुलेटेड। और इसी वजह से जो नदर्न प्लेन है वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं या ज़्यादा लोग रहते हैं, इसलिए पॉपुलेशन भी वहाँ पर उसके आसपास में ज़्यादा मिलेगा जहाँ पर एलुवियल सॉइल ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर एक्टिविटी बहुत आसानी से हो जाता है। क्लियर?
अब आते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एलुवियल सोयल दो तरीके का सोयल पाया जाता है, एक खादर एक बांगर। अब खादर जो होता है वो न्यू एलुवियल सोयल को बोलते हैं, जो जैसे अब रिवर वाटर आया, मान लो यहाँ पर पहले से मिट्टी है, ठीक है, अब यहाँ पर रिवर आया तो इधर भी एलुवियल सोयल इधर भी एलुवियल, रिवर वाटर आया, अब ये वाला क्या किया, नया मिट्टी छोड़ा और पुराना मिट्टी लेके चला गया, तो जो नई मिट्टी आती है उसको न्यू एलुवियल सोयल, जिसको खादर के नाम से और जिसको बांगर के नाम से जानते हैं ओल्ड एलुवियल सोयल को। लोअर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर नॉडल्स, मतलब इसमें जो कंकड़ वगैरह पाया जाता है बहुत कम पाया जाता है, इसमें हायर मतलब बहुत ज़्यादा कंकड़ वगैरह पाया जाता है ओल्ड में, ठीक है। सॉरी, इट इज़ मोर फाइन पार्टिकल्स, ये ज़्यादा फाइन पार्टिकल्स होता है, क्यों, क्योंकि ये नया होता है और ये फर्टिलिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ मोर फर्टाइल इन नेचर, इट इज़ लेस फाइन पार्टिकल्स, यहाँ पर फाइन पार्टिकल्स बहुत कम रहते हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, लेस फर्टाइल होता है, यहाँ पर फर्टिलिटी कम होती है, इसीलिए चेंज होता रहता है जैसे जैसे सीजन आते रहता है, रेनी सीजन वगैरह, ठीक है। तो आई होप सो ये बात कंप्लीट हो गया होगा एलुवियल सॉइल का। अब आगे बढ़ते हैं, ब्लैक सॉइल के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक सॉइल इट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली फाइन क्ले, क्या फाइन क्ले मटेरियल से, जिसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटी टू होल्ड अ मॉइस्चर। वो क्या करता है, सॉइल में मॉइस्चर होल्ड करता है, सॉइल में मॉइस्चर मतलब नमीपन, मतलब उसमें वाटर का रेजिस्टेंस रहता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज रिच इन द सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम। ये सब सारा रिच न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कहाँ पर, एक तरीके से ब्लैक सॉइल में, ठीक है। ये ब्लैक सॉइल्स वगैरह जैसे कॉटन वगैरह उगाया जाता है ना, कॉफ़ी वगैरह उगाया जाता है, चाय वगैरह उगाया जाता है, वो सब सारा बहुत यहाँ पर उगाया जाता है ब्लैक सॉइल में। इट इज़ आइडियल ग्रोइंग फॉर अ कॉटन, इट इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक कॉटन सॉइल, इसीलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ पर बोला इट डेवलप्स अ डीप क्रैक, और इसमें क्रैक हो जाता है जब हॉट वेदर सीजन, ज़्यादा अगर गर्मी पड़ गई तो उसमें ज़मीन पर क्रैक आ जाएंगे जहाँ पर ब्लैक सॉइल रहते हैं। तो आई होप सो ब्लैक सॉइल भी कंप्लीट होगा। अब आते हैं रेड एंड येलो सॉइल। अब रेड सॉइल डेवलप्स ऑन अ क्रिस्टलिन इग्निशियस रॉक्स इन द एरिया ऑफ लो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर इग्निशियस रॉक पाया जाता है इन द ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, जहाँ पर ईस्ट और साउथ वाले पार्ट में, क्यों, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती है ज़्यादातर, तो वहाँ पर क्या होगा कि लो रेनफॉल की वजह से जो रेड सॉइल होता है वो डेवलप करता है इग्निशियस रॉक। येलो एंड रेड सॉइल आर आल्सो फाउंड इन अ पार्ट ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड सदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स। कहीं कहीं जगह पर जैसे उड़ीसा पर, छत्तीसगढ़ में, ये गंगा प्लेन्स के रीजन में भी येलो सॉइल्स और रेड सॉइल्स पाए जाते हैं, जो अलॉन्ग विद द पिडामेंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट। और जो एक ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट होता है, वेस्टर्न घाट मतलब गुजरात वाले साइड में, जो गोवा वाले साइड रीजन में क्या होता है कि वहाँ पर पाया जाता है ये सब सारे सॉइल्स, रेड और येलो सॉइल्स। दिस सॉइल डेवलप रेडिश इन कलर, इसका कलर रेड होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन अ क्रिस्टल एंड अ मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इसीलिए क्योंकि जो आयरन होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन, आयरन डिफ्यूज हो जाता है जो क्रिस्टलिन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में, उसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो सॉइल का रेडिश कलर में आ जाता है। इट लुक्स येलो व्हेन इट्स अकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म, और जो हाइड्रेटेड फॉर्म में होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, येलो, ठीक है। तो आई होप सो ये चीज़ रेड और येलो सॉइल भी कंप्लीट होगा। देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए ताकि आप लोगों को उसी तरीके से सारी चीज़ें कंप्लीट हो, और ये एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, कोई बकवास नहीं किया जा रहा है, सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट बताई जाएंगी और उसी तरीके से आप लोग तैयारी भी करके चलते रहिए। द लिटरेट्स वेल डेवलप्ड अंडर द ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। जो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है जो कि वेट और ड्राई होता है, ट्रॉपिकल वेट सीजन में आता है, और जो सब ट्रॉपिकल होता है वो ड्राई में, जहाँ सूखा होता है, तो वो दोनों रीजन में क्या हुआ है कि लेटरेट सॉइल डेवलप किया हो जाता है, ठीक है। द सॉइल इज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ऑफ ड्यू टू द हेवी रेन्स, कि ज़्यादा रेन होने की वजह से लेटरेट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। लेटरेट सॉइल इज वेरी डीप टू वेरी डीप एसिडिक, उसमें बहुत एसिडिक रेन्स की वजह से, जिसका पीएच वैल्यू इज लेस देन 6, मतलब ग्रेटर देन 6, एंड जनरली अ डेफिशिएंट इन अ प्लांट्स न्यूट्रिशन, और जिसकी वजह से प्लांट के न्यूट्रिशन में डेफिसिट होता है वहाँ पर। अकर्स मोस्टली इन द साउथ पार्ट, और ज़्यादातर वो साउथ पार्ट में पाया जाता है, वेस्टर्न घाट में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, एंड सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल में पाया जाता है। देखो जितना मैंने नोट्स रखा है ना, जितना मैंने नोट्स अभी मैं दे रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एरिड सॉइल, एरिड सॉइल इज द रेंज फ्रॉम रेड टू ब्राउन, जो रेड से ब्राउन कलर में जाता है ना, उसके बीच वाला रेड और ब्राउन, ये दोनों कलर में पाया जाता है, जो इसके बीच बीच का रीजन रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरिड सॉइल। दे जनरली सैंडी इन टेक्सचर, वो सैंडी रहता है, और स्लाइन इन द नेचर, स्लाइन वगैरह पाया जाए, इसमें स्लाइनिंग इन द नेचर रहता है। इसमें स्लाइनिंग इसलिए क्योंकि इसमें सॉल्ट का मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, और खास करके ये समंदर के किनारे वगैरह ज़्यादा पाया जाता है। ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट एंड द हाई टेम्परेचर, इवापोरेशन इज फास्टर एंड द सॉइल्स लैक ऑफ ह्यूमस एंड मॉइस्चर, और जो एरिड सॉइल में होता है उसमें ह्यूमस की कमी होती है
और एक मॉइस्चर की कमी होती है, उसमें मॉइस्चर वगैरह नहीं होता है। ठीक है, तो आई होप सो ये चीज़ आपको कंप्लीट होगा या कंप्लीट होगा एरिड सॉइल के बारे में। अब आते हैं फॉरेस्ट सॉइल क्या होता है भाई। देयर आर लूमी एंड सिल्ट ऑन अ वैली साइड, खास करके जो फॉरेस्ट वाले रीजन में है वो ये सॉइल बहुत ज़्यादा पाया जाता है, एंड अपर स्लोप में, और खास करके अपर स्लोप वाले रीजन में। ठीक है, द स्नो कवर्ड एरिया इन द हिमालयस, हिमालयस पर स्नो कवर्ड रहता है उस वाले एरिया में। दिस विल एक्सपीरियंस अ डेनुडेशन ऑन द एसिडिक विथ अ लो ह्यूमस कंटेंट, और यहाँ पर किसमें क्या रहता है, ह्यूमस का कंटेंट क्या रहता है, कम रहता है, इसमें ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, द सोइल्स फाउंडेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, और जो वैली होता है, जैसे वैली ये हो गया ना, जैसे ये मान लो कि पहाड़ है, तो ये वैली होता है ना, यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट होता है, यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाया जाता है फॉरेस्ट सोयल। द सोयल फाउंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द वैली, और जो ज़्यादातर जो रिवर ट्रेसेस पर होता है, एलुवियल फैंस आर फर्टाइल्स, और एक तरीके से एलुवियल सोयल जब वहाँ से पास होती है तो वहाँ से वो फॉरेस्ट सोयल जनरेट करके जाती है। सोयल इरोजन और सोयल कंजर्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। अब देखो सोयल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि डिफरेंट डिफरेंट सोयल्स है, लेकिन सोयल का इरोजन मतलब होता है कि अगर सतह की, अगर मतलब मान लो कि सरफेस ऑफ द लैंड की, लैंड से अगर वहाँ की जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो अगर वहाँ से गायब हो जाए, वहाँ से अगर मूवमेंट हो जाए पानी की वजह से, हवा की वजह से, तो सॉइल को इरोजन बोलते हैं। तो इसी तरीके से सॉइल को कंजर्व कैसे करके चलेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सॉइल इरोजन इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ द सॉइल कॉज्ड बाय द वेरियस एजेंट्स सच एज वाटर की वजह से, विंड की वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। अगर सरफेस का जो सबसे ऊपर वाला जो सॉइल रहता है थोड़ा सा धूल धूल टाइप में, सैंडी टाइप में रहता है, तो अगर वो उड़ के चला जाए तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल का इरोजन हो चुका है। ठीक है, दिस कैन बी लीड अ लॉस ऑफ फर्टाइल लैंड, और इसकी वजह से फर्टिलिटी कम हो जाती है, क्रॉप कम वहाँ पर इंक्रीज हो पाती है, उसकी यील्डिंग फैसिलिटी, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और लैंडस्लाइड की फैसिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फ्लड का भी। अब आते हैं कि सॉइल को किस तरीके से हम लोग, टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन क्या क्या होते हैं। देखो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन दो तरीके से होता है, एक गलीज बन जाता है, एक सीट इरोजन होता है। गलीज क्या बोलते हैं, जैसे देखो बीच में देखना कि गड्ढा गड्ढा बन जाता है, वो गली के रूप में पानी चला गया नदियों में, मतलब ये क्या है, सॉइल यहाँ से गायब होके नदियों में जाके मिल गया। द रनिंग वाटर कट्स द क्लेई सॉइल्स एंड मेक अ डीप चैनल गलीज, गली टाइप में बना देता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से गलीज, और वो एक तरीके से बैड लैंड के कैटेगरी में आ जाता है। सीट इरोजन, अगर लार्ज सीट ओवर द लार्ज एरिया डाउन स्लोप एंड द टॉप सॉइल आर वॉश्ड अवे, अगर ऊपर का सतह का जो सॉइल होता है वो अगर वॉश्ड अवे हो गया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, सीट इरोजन। तो ये गलीज और सीट इरोजन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्लियर। अब क्या क्या वजह है जिसकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। देखो डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा काटने की वजह से, ओवर ग्रेजिंग, ज़्यादा ग्रेजिंग के मतलब गाय भैंस बकरी के चराने की वजह से, या फिर वो लोग ज़्यादा जो घास फूस खा जाते हैं उसकी वजह से, कंस्ट्रक्शन बढ़ने की वजह से, माइनिंग बढ़ने की वजह से, ये मेन रीजन है जो कि मैंने पिछले वाले पार्ट में भी, पार्ट 1 में बताया था आप लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल फोर्स क्या होता है, जैसे विंड आ गया, ग्लेशियर ग्लेशियर पिघल रहा है, वाटर लीड्स ऑल्सो अ सॉइल इरोजन। तो ये सब सारा क्या है कि सॉइल इरोजन का पार्ट है। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ड्यू टू अ डिफेक्टिव मेथड ऑफ फार्मिंग, कि फार्मिंग सही तरीके से ना करने की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। रॉन्ग वे, जैसे कि आप फसल लगा रहे हो लेकिन आप उसमें ओवर इरिगेट कर दे रहे हो, इरिगेशन ज़्यादा कर दे रहे हो, मतलब कि पानी की वजह से मिट्टी वहाँ से बह गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी की वजह से कॉज हुआ है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का बहना। ठीक है, अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, मेजर टू प्रिवेंट अ सॉइल इरोजन। तो पहले काउंटर प्लोइंग से, फिर टेरेस कल्टीवेशन से, स्ट्रिप क्रॉपिंग से, और शेल्टर बिल्ड से। ये चार चीजें हैं जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉइल को प्रिवेंट कर सकते हैं। अब काउंटर प्लोइंग क्या होता है, द प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ द वाटर एंड फ्लो डाउन द स्लोप ऑफ द सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर हम लोग जहाँ पर खेती कर रहे हैं उसके आसपास अगर थोड़ा सा ऊंचाई में अगर बना दें, क्या कि एक तरीके से हम लोग जमीन को थोड़ा ऊंचा कर दें तो पानी इधर से उधर नहीं जा पाएगा, वो वहीं रहेगा और ना सॉइल इरोज होके जाएगा। इसका मतलब पहले काउंटर प्लोइंग से कर सकते हैं। उसके बाद टेरेस कल्टीवेशन, स्टेप्स एंड टेरेस कल्टीवेशन इज अ स्लोप रेस्ट्रिक्टेड इरोजन, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस वर वेल डेवलप्ड इन अ टेरेस। टेरेस का मतलब एक ऊपर पार्ट में, फिर एक नीचे पार्ट में, मतलब एक पहाड़ वाला पार्ट है, फिर एक नीचे पार्ट में, तो मतलब हम लोगों ने ऐसे ऐसे करके बना दिया। मतलब एक तरीके से जो मिट्टी होगा वो कहीं नहीं जाएगा, वो थोड़ा सा अच्छे तरीके से टेरेस के रूप में काम करेगा। जैसे आप लोग छत का टेरेस होता है ना, वैसे एक टेरेस, दो टेरेस, तीन टेरेस, ऐसे करके आप हिमालय वाले में आराम से खत खत बना के आप
एक तरीके से अलमीरा टाइप नहीं होता, एक से एक नीचे 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 करके वैसे करके आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, अगर लार्ज फील्ड कैन बी डिवाइडेड इनटू अ स्ट्रिप्स एंड स्ट्रिप ऑफ द ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। मतलब एक तरीके से आपने क्या करा, जमीन यहाँ पर कर दिया, अब बीच बीच में आपने क्या करा, ग्रास वगैरह उगा दिया है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ का जो पानी होगा, यहाँ का फसल जो होगा वो इधर ही रोज नहीं होगा, इधर ही रोज नहीं होगा, और इस तरीके से आप कल्टीवेशन कर सकते हैं। शेल्टर बेल्ट मतलब रोज ऑफ द ट्रीज कॉल्ड अ शेल्टर बेल्ट। अगर आप खेती कर रहे हैं, मान लो कि आपका ये इतना बड़ा खेत है, बीच में आपने इतना इतना जगह छोड़ दिया, इसमें आपने क्या करा कि पेड़ पौधा उगा दिया, मतलब ट्रीज वगैरह उगा दिए। तो मतलब ट्री की वजह से क्या होगा कि वहां से धूल नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि वो जो पेड़ रहेगा वो सारे मिट्टी को जकड़ कर रखेगा। तो ये सब सारे क्या होगा, सॉइल इरोजन, सॉइल को मिटने से हम लोग बंद कर सकते हैं, इरोज करने से हम लोग कम कर सकते हैं। क्लियर। तो आई होप तो ये पूरा जो टॉपिक होगा सॉइल से रिलेटेड कि सॉइल को कंजर्व कैसे करते हैं, टाइप्स ऑफ सॉइल कैसे होता है, और उसको प्रिवेंट कैसे करते हैं, तो वो सब सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा, और ये चैप्टर अब आपका हुआ कंप्लीट। तो इसी तरीके से आप लोग बनाते रहिए और मस्त रहिए, और नोट्स वगैरह लेके चलते रहिए जो टेलीग्राम पर मिल जाता है। और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग फेडरलिज्म, जो कि हमारा एक तरीके से सिविक्स का पार्ट है या पॉलिटिकल साइंस का। तो जुड़ना मत भूलिएगा, और बहुत अच्छे तरीके से नोट्स वगैरह भी लिखते चलिए, ताकि आप लोगों का प्री बोर्ड में भी और बोर्ड में भी अच्छे तरीके से रिजल्ट ला पाएँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और इसी जुनून के साथ।